आज के लेसन में मैं आपको भी ये बताऊंगा कि हम मार्क डाउन फाइल कैसे बनाते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। मार्क डाउन फाइल, सबसे पहले तो मैं यहाँ से आप ये जो फाइल में जाएं तो फाइल में न्यू फाइल आता है। न्यू फाइल में जाके देखें यहाँ लिखा आर स्क्रिप्ट। जब हम कोई आर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करते हैं और आर नोटबुक और आर मार्क डाउन। जब आर मार्क डाउन है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक नई विंडो खुलती है जिसमें मतलब पूछता है कि डॉक्यूमेंट तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, शिमी या फ्रॉम टेम्पलेट। तो हम आज डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले है टाइटल। मैं टाइटल में लिखता हूँ आर मार्क डाउन। हम आर मार्क डाउन सीखना जो है वो सीख कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो नीचे ऑथर का नाम है, जिस बंदे ने भी उस पर काम किया हुआ हो, वो फाइल क्रिएट की हो तो उसका ऑथर का नाम आ जाता है। उसके बाद है डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, HTML, PDF, वर्ड। हम इनमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, अगर हमको PDF डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो PDF पे क्लिक करेंगे, अगर HTML तैयार करना चाहते हैं HTML पर करेंगे, और वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। हम फिलहाल HTML पर मैं करता हूं और इसको ओके करता हूं। ये एक नई फाइल खुली है अनटाइटल्ड के नाम से। इसमें टाइटल है आर मार्कडाउन, ऑथर डॉक्टर एच डेट और आउटपुट लिखी है HTML_ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अगर हम PDF करना चाहें तो HTML को PDF कर देंगे, और अगर वर्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पे वर्ड WORD वर्ड लिखेंगे तो उसकी जो आउटपुट होगी वो क्रिएट हो जाएगी जो हम चाहते हैं। तो फिलहाल मैं HTML पे ही काम करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, उसने लिखा है आर सेटअप इंक्लूड फॉल्स और निटर ऑप्शन सेट इको ट्रू। ये उसका अपना ऑटोमेटिक सिंपल सिस्टम है, वो उसने ले लिया, हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आर मार्कडाउन, दिस इज एन आर मार्कडाउन। मार्कडाउन इज अ सिंपल फॉर्मेटिंग सिंटैक्स फॉर ऑथरिंग HTML, PDF and MS Word documents. For more details on using R Markdown, see ये लिंक उसने दिया हुआ, आप इसको क्लिक करके उस पर जाके देख सकते हैं। When you click the नेट बटन, ये नेट बटन जो है यहाँ पर ऊपर बना हुआ है ये वाला, जब हम इसको क्लिक करते हैं a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this. तो ये R code, तो वो कहता है आपने जो बातें लिखी हुई हैं ये वाली भी, और उसके साथ साथ जो है अगर आप कोई कोड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कोड भी आप इसके अंदर यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं उस कोड को भी। तो मैं यहाँ पर आज छोटा सा एक काम करता हूँ। ये जो हमारा आर, इसको बोलते हैं आर चंक, इसको अगर हमने इंक्लूड करना हो तो यहाँ से कोड के अंदर जाए, इंसर्ट चंक के क्लिक करेंगे तो एक नया चंक को उसमें ऐड कर देगा। ये चंक का मकसद होता है कि आप आर कोड यहाँ पर लिखेंगे। इस चंक में हम आर कोड लिखते हैं और उसकी आउटपुट जो भी है वो आर की मदद से हम लेते हैं। यहाँ एक बात मैं और बताऊं, यहाँ पे ये डबल हैश का ये जो उसने क्लिक किया हुआ है, डबल हैश आर मार्कडाउन यहाँ पर, तो डबल हैश के बाद जो भी आप चीज लिखेंगे वो हेडिंग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है आर मार्कडाउन तो ये हेडिंग बन गई। यू कैन आल्सो, ये नीचे फिर उसने लिखा है इंक्लूडिंग प्लॉट्स, यू कैन आल्सो एम्बेड प्लॉट्स, फॉर एग्जांपल प्लॉट प्रेशर। तो ये आप इसको हम रन करेंगे तो वो प्लॉट को भी एज इट इज क्रिएट करके हमारी आउटपुट फाइल के अंदर शामिल कर देगा। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं आर मार्कडाउन के लिए। मैं इसको ऊपर वाले को ऐसे रहने देता हूँ। इसने समरी ऑफ कार्स लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं समरी ऑफ कार का डाटा जो है इसमें वैसे पहले से अवेलेबल होता है। मैं इसको अगर कंट्रोल एंटर करूं तो इसकी आउटपुट जो है वो नजर आनी चाहिए। ये देखें, स्पीड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसका स्पीड और डिस्टेंस है, उसकी मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। ये समरी ऑफ कार्स, ये कार्स की जो फाइल है तो वह पहले से इसके अंदर लोडेड होती है, इसलिए उसने कार्स को ले लिया है और उसकी समरी भी हमें दे दी है। इंक्लूडिंग प्लॉट्स, अगर मैं इसको करूँ प्लॉट्स को, यहाँ प्लॉट इनटू अंडर, इसमें प्रेशर है, तो अगर मैं इसको क्लिक एंटर करूं या यहाँ से इसका एक बटन बना हुआ है ये वाला, इसको अगर मैं रन करूं, रन करंट चंक मैं क्लिक करता हूं तो इसकी आउटपुट जो है ये वाली आनी चाहिए। तो ये आउटपुट है।
ये हमारा आर मार्कडाउन जो है फाइल ऐसे क्रिएट होती है। अब यहाँ तक तो ये था। अब मैं एक नया अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्स जो है मैट्रिक एक्स वेक्टर है। मैं एक्स क्रिएट करता हूँ पहले यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू सी ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स है। अब ये एक्स वेक्टर है, हमें इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहले इसका हेडिंग इंक्लूड करता हूँ डबल हैश के साथ। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर से मुराद कोई भी हमारे पास जो डाटा है हम उसको हम वेक्टर की शक्ल में आर के अंदर लिखते हैं। मैं यहां से क्या करूंगा, कोड में गया, कोड में जाकर मैंने कहा इंसर्ट चंक। अब यहाँ पे एक चंक जो है ऐड हो गया, एक चंक ऐड हो गया है। तो इसमें हमें आर का जो हमारे पास वेक्टर है, जो आर वेक्टर है उसको सबसे पहले तो मैं यहां पर कॉपी करूंगा एक्स वेक्टर। अब मैं अगर इसको रन करूं कंट्रोल एंटर के साथ या इस ये चंक के बटन के साथ रन करूं तो ये एक्स जो वेक्टर है उसको ले लेगा। ये एक्स वेक्टर को उसने रीड कर लिया। अब मैं यहां से इसको एंटर करता हूं और इसको लिखता हूं मीन ऑफ एक्स। अब मीन ऑफ एक्स में अगर इसको रन करूं तो इसको मीन ऑफ एक्स कैलकुलेट करके देना चाहिए। ये 5.5 आ गया। तो ये 5.5 है। मैं इसको अगर हमारे पास जैसे ये पूरे का पूरा हो तो इसको मैं इसको यहां से भी रन कर सकता हूं तो ये वैल्यू वैसे की वैसे देगा। एक्स से ऊपर कोई अपनी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग ये हमारे पास मीन ऑफ एक्स आ गया। हमने एक्स को वेक्टर पहले दिया, उसके बाद मीन ऑफ एक्स लिखा था और ये हमारे पास 5.5 आ गया। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया सेव करने के लिए। मैं इसकी नाम रखता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल आर मार्क डाउन प्रोसीजर। अब ये सेव कर लिया मैंने आर मार्क डाउन प्रोसीजर के नाम से। अब इसको मैंने फाइल को क्रिएट करना है। ये हमारे पास तो आर का मार्कडाउन फाइल है। अब इसकी जो आउटपुट लेनी है हमने, ये नेट का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे। मैंने नेट के बटन पर क्लिक किया। अब ये आर मार्कडाउन की जो फाइल है इसकी आउटपुट फाइल तैयार हो रही है। फिर इसको रन किया उसने और आउटपुट फाइल दी। ये आउटपुट फाइल देखिए उसने तफसील दी आर मार्कडाउन डॉक्टर एच एम अर्शद 18/3/2021 को ये क्रिएट हुई। आर मार्कडाउन क्या है, दिस इज एन आर मार्कडाउन। उसने तफसील वो जो चीजें हमने लिखी हुई थी वो सारी दी इंक्लूडिंग प्लॉट्स, और ये प्लॉट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ अ वेक्टर। लेट अस वी हैव द फॉलोइंग डाटा कॉल्ड एक्स। एक्स का हमने उसको दे दिया मुकम्मल जो है वेक्टर बनाया और उसको उस वेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड चंक करके उसके अंदर शामिल किया और उसके अंदर बाद में कोड लिखा मीन ऑफ एक्स और उसको रन किया तो हमारे पास ये 5.5 आ गया। ये तो था आपकी जो फाइल थी, ये HTML फाइल जो क्रिएट हुई है। HTML फाइल जो क्रिएट हुई है इसके अलावा मैं इसको क्लोज करता हूं। ये HTML फाइल है और अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल चाहता हूं कि वर्ड फाइल क्रिएट हो तो मैं यहाँ HTML की बजाय मैं इसका चेंज करता हूँ WORD लिखा वर्ड और इसको सेव किया। और अब मैं दोबारा नेट के बटन को दबाता हूं। नेट का बटन दबाया तो ये वर्ड की फाइल जो क्रिएट कर रहा है उसका नाम भी आर मार्कडाउन है। ये देखिए उसने जो वर्ड MS वर्ड की फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर देखें ये हेडिंग्स भी और वैसे की वैसे हुई वाली फाइल यहाँ पर उसने क्रिएट कर दी है। और हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ अ वेक्टर, तो लेट अस वी हैव द फॉलोइंग डाटा कॉल्ड एक्स। और उसके बाद उसने जो हमारा कोड वाला एरिया था वो भी ऐसे ही शो किया है और उसके बाद जो आउटपुट है उसको डबल हैश 5.5 के साथ उसने शो किया। ये आपकी उनकी जो एवरेज जो रिजल्ट है आउटपुट है इस चंक का, सिर्फ इस चंक का जो आउटपुट है वो वाली यहाँ पर दे रही है। मैं आप तीसरी तरीका जो है वो है
पीडीएफ फाइल का। तो पीडीएफ के लिए यहाँ पर मैं वर्ड की यहाँ पर लिखूंगा पीडीएफ लिखा। अच्छा, पीडीएफ के लिए मैं इसको सेव करता हूँ। पहले पीडीएफ के लिए एक थोड़ी सी हमें इसकी सेटिंग को में जाना पड़ता है। पीडीएफ के लिए ये जो आपकी जो आर मार्कडाउन है या आर जो लैंग्वेज है, ये लेटेक का स्टाइल यूज करती है। तो इससे पहले लेटेक इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके बाद इसके टीनी टैक के नाम से जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना जरूरी है। इसके बाद पीडीएफ टू लेटेक जो है वो इंस्टॉल करना जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन इसको हम देखते हैं। मैं नेट का बटन दबाता हूँ, अब देखते हैं इसकी आउटपुट फाइल कैसे आती है। बाकी वो पीडीएफ टू लेटेक और टीनी टैक्स वगैरह कैसे हम लेते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसे लैपटॉप पर काम करके आपको बताऊंगा जिस पर पहले से ये पीडीएफ जो है वो क्रिएट नहीं, पीडीएफ की चीजें जो है इंस्टॉल नहीं हुई। मैं नेट का बटन दबाता हूँ, यहाँ से देखते हैं। अब ये प्रोसेस कर रहा है, नीचे हमें नजर भी आ रहा है प्रोसेस करते हुए। नीचे जो प्रोसेस कर रहा है फाइल को, ये देखिए उसने आर मार्कडाउन की फाइल क्रिएट कर दी। आर मार्कडाउन की फाइल फाइल है वो यहाँ क्रिएट की है उसने। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा है आर मार्कडाउन प्रोसीजर डॉट पीडीएफ। तो ये नीचे उसने वही तफसील सारी दे दी। और यहाँ पर आखिरी हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ फैक्टर हमने शामिल किया खुद अपनी तरफ से, वो भी यहाँ पर आ गया। तो ये उसने ये चंक जो है उसको भी उसने वैसे शामिल किया, उसकी आउटपुट को भी शामिल किया। तो जो चीज़ हम अपना फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो बुक है, बुक के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वार्टाइल की हम बात करते हैं, तो क्वार्टाइल का डाटा इंक्लूड करना, उसके बाद उसको लेटेक के जरिए से, जैसे ये क्वेश्चन हो डिटरमाइन द मीडियन ऑफ एंड द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स इन द फॉलोइंग डाटा 46 47, हम ये वाला क्वेश्चन शामिल करें। उसके बाद उसका एक चंक शामिल करें, उस चंक के जरिए से हम जो है उसकी पीडीएफ जो इसका रिजल्ट भी लें। और ये सारी की सारी फाइल इनपुट भी और हमारा कोड भी और आउटपुट भी जो उसमें शामिल हो, तो हम इसके लिए मार्कडाउन फाइल तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है मार्कडाउन फाइल, ये छोटी सी एक्सरसाइज जो है आप बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये 3 क्वेश्चन जो है आपने इसका जो मार्कडाउन है, मार्कडाउन फाइल तैयार करके जो है वो असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करनी है। तो इंशाल्लाह इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी हम उसका भी आंसर करेंगे और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है कि थोड़ी देर में मैं अपलोड करूँगा उस पर MS Teams पर। तो उसमें फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है उसको सॉल्व करके सबमिट करिए। यानी कि मार्कडाउन फाइल आप जो HTML फाइल भी डेवलप कर सकते हैं, MS वर्ड की फाइल भी डेवलप कर सकते हैं। PDF की फिलहाल आप रहने देना, लेकिन HTML और वर्ड की दोनों फाइलें, इन 3 क्वेश्चंस की आपने सबमिट करनी है MS Teams पर। मैं आपको वहाँ पे क्रिएट करूँगा उसकी असाइनमेंट। तो इंशाल्लाह इसके बाद PDF का जो स्पेसिफिकली मैं आपको किसी दूसरे लैपटॉप पर जिसके पहले से इंस्टॉल नहीं होगी वो करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसका प्रोसीजर का पता चल जाए। अब थोड़ा सा इस पर अगर आप बेनिफिट को भी देख लें तो इसमें देखें हमारे पास इनपुट भी, आर कोड भी, आउटपुट भी, सारी की सारी चीज़ें हमारी एक फाइल के अंदर आती हैं। तो ये हमारे पेपर के अंदर भी जैसे है आर मार्कडाउन की फाइल को क्रिएट करना और उसकी आउटपुट देना। जो भी आपका पेपर होगा उसमें आपने पेपर के सारे की इनपुट और उसका कोड और उसकी आउटपुट, ये तीनों चीज़ें आपने ये फाइल क्रिएट करके देनी होगी। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।